29/5/70। समीप रत्नों की निशानियाँ। समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है, हिसाब निकाल सकते हो। समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है, कोई आपके पास हिसाब किताब है? हिसाब निकाल सकते हो कि समय इतना नज़दीक है या भी इतना दूर है। भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है। पहले तो हिसाब निकाल सकते हो, पूछा कितना समय है अभी? थोड़ा सा मानो 2-3 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 28। भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है। जब ये मालूम है समय इतना कम और ज़्यादा से ज़्यादा इतना, तो उस हिसाब से हमारा लक्षण और जो स्वरूप होना चाहिए। समीप का लक्षण क्या होगा? जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है कि आत्मा ये देहधारी शरीर छोड़ने वाला है। आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे कि अलग है, यह निशानी है। आगे चल क्या अनुभव होगा? जैसे कि ये शरीर अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। समीप रत्न की समीप आने की निशानी यही होगी। जो समीप रत्न है और वो समीप आ गया। कितने हैं समीप रत्न? हैं जी? 8। और 108वें नंबर बाद समीप ही कहेंगे। तो उसकी समीप आने की निशानी यह होगी, सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। कौन कौन सा रूप? कौन कौन सा रूप? हाँ, अपना फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में जो रूप संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, शास्त्रों में जिस नाम रूप से है, देखते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। प्रैक्टिकल का मतलब क्या? प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। क्या मतलब होगा? प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। हैं जी? क्या? खुद को पहले संसार को दिख जाएगा। खुद को भी ये नहीं केवल मैं साक्षात्कार कर रही हूँ। एक होता है साक्षात्कार, जैसे स्वप्न का साक्षात्कार हो जाता है, बंद आँखों में योग में बैठे बैठे कोई साक्षात्कार हो जाता है, या खुली आँखों से भी अपना स्वरूप दिखता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो उसको तो एक साक्षात्कार है, भक्ति मार्ग की सीन है। तो प्रैक्टिकल माना, जब प्रैक्टिकल किसी चीज़ को देखा जाता है तो कितने निश्चय बुद्धि होते हैं। तो स्वरूप के प्रति हम कितने निश्चय बुद्धि होंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा, इसका मतलब उसकी जो खुशबू है जो संसार में फैलने वाली है, वो खुशबू खुद को अनुभव होगी। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। लाइट का फरिश्ता रूप और
भविष्य का देवताई स्वरूप। अब यह छोड़ा और यह लिया। अब ये जल्दी से छोड़ेंगे और ना खूंटी पे टंगा हुआ कैसा दिखना चाहिए? ये मेरा चोला खूंटी पे टंगा है, बस इसको उतारा और इसको धारण किया। बताते ना ब्रह्मा को क्या दिखता था? जैसे कि खूंटी पे लटका, इसको धारण ही करना है बस। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो संपूर्णता के समीप हैं। संपूर्ण नहीं है अभी, लेकिन अब स्वयं को भी इतना निश्चय हो जाएगा, उस वक्त निश्चिंत हो जाएंगे। अपने भविष्य के लिए भी निश्चिंत। जब आपको देना होगा दे देगा। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप, एक आंख में संपूर्ण स्वरूप कौन सा आपका? जी, तो भविष्य स्वरूप कौन सा? देवताई भविष्य, देवताई संपूर्ण। ये सुन तो लिया करो पहले। तो बोल रहे हैं एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप और दूसरा देवी है ना, देवी स्वरूप। रिश्ते के ऊपर और कोई स्वरूप धारण नहीं करना। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। आगे चल के ट्रांसपेरेंट हमारे शरीर एकदम शीशे जैसे चमकते हुए पारदर्शी, ऐसे फरिश्ते उड़ते हुए सबको साक्षात्कार होंगे। जैसे अपना यह स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं, लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। है स्थूल शरीर, लेकिन कहाँ बैठे हैं? हाँ, वो जो भविष्य में जो प्रत्यक्षता के निमित्त बनने वाला है, जिससे विहंग मार्ग की सेवा होगी। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। मर्ज माना गायब हो जाएगा। वह दोनों इमर्ज हो जाएंगे। एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य। जब पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव होगा। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है, वैसे ही अनुभव करेंगे कि अब ये शरीर जल्दी से जल्दी त्यागना है। और कौन सा शरीर धारण करना है? तो इसको छोड़ देंगे। इस शरीर को क्या करें? छोड़ देंगे। तो बोला तो है जी। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है, वैसे ही अनुभव करेंगे। वो है आपकी कंचन काया। भविष्य का देवताई स्वरूप कंचन काया है, तो उसमें कहीं कुछ गंदगी है। यह मर्ज हो वह इमर्ज होगा। इसलिए वह जितना हम आत्मा बनेंगे तो उसके वाइब्रेशन में सबसे पहले हमारे शरीर के 5 तत्व परिवर्तन होंगे। यह भूलता जाएगा। इस अवस्था में विल पावर भी होगी। इस अवस्था को जब अनुभव कर रहे होंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कि अभी पुरुषार्थी हैं। उस वक्त क्या होगा? आत्मिक शक्ति भी होगी, विल पावर भी होगी।
जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया। जैसे किसी को कुछ दिया जाता है, विल किया जाता है, अर्पण किया जाता है, जिम्मेवारी उतर गई, विल पावर भी आती है और यह भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ विल कर चुके हैं, अब कुछ भी मेरा नहीं रहा। संकल्प सहित सब विल हो जाए, यहां तक अर्पण हो। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प, तब बिल्कुल विल करना है, यह है माइट। फिर समानता की अवस्था होगी। किसके समानता की? किसके समान? बाप समान। समानता व संपूर्णता बात एक ही है। अभी यह चार्ट रखना, वह चार्ट तो कॉमन है। वह चार्ट जो आप रख रहे हैं वो तो कॉमन है, सभी रखते हैं। यह 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। लाइट अर्थात हल्कापन भी होता है और लाइट अर्थात ज्योति भी कहा जाता है। बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप हो चल रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है। अच्छा, पार्टियों से सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। किस नंबर का लक्ष्य रखा है? फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना होता है, विशेष व्रत रखना होता है। फास्ट के 2 अर्थ होते हैं। कौन कौन से हैं? हाँ, एक फास्ट व्रत को भी कहा जाता है। तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? कोई ने कहा पवित्रता का। यह व्रत तो कॉमन है, आप लोग के संगठन में यह तो कॉमन है। यह व्रत तो सभी रखते हैं। फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है कि एक बाप दूसरा ना कोई। हर बात में एक की ही स्मृति आए। जब यह फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। दूसरा फास्ट जल्दी चलने को कहा जाता है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे। कभी कभी विजय, कभी कभी हार। माया को सदा के लिए विदाई दे दे। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। सर्वशक्तिमान के बच्चे
मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। नॉलेज के आधार पर विघ्न को हटा दें, फिर कौन सी अवस्था रहे? मगन अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं हैं तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। अगर एक के बाद एक, फिर दूसरा, फिर अगला विघ्न आते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं विघ्न। कोई कोई को तो ये अनुभव होगा कि धीरे धीरे 21 तक जो थोड़े बहुत विघ्न थे वो और ही धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। और बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं कहीं विघ्न बढ़ भी जाते हैं। तो इसका बाबा ने क्या बताया? तो शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। नॉलेज तो ले ली है, रास्ता तो क्लियर हो गया, ये ऐसे ऐसे अभी 21 तक विशेष पुरुषार्थ करना है, आगे ऐसे ऐसे जो भी ड्रामा है नॉलेज, लेकिन उसको समाना माना। हाँ, नॉलेज मिली किस लिए है? लाइट है किस लिए? रास्ता किस लिए देखा है? मंजिल तक हम पहुंच सकें। और वहीं के वहीं खड़े हैं, केवल खुशी हो गई कि हाँ कम से रास्ता तो दिख रहा है। और वैसी स्पीड नहीं है तो क्या कहेंगे? नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। ऐसा ना हो क्लासेस तो यहाँ हो रही है आपके सामने और ये तो बहुत तेजी से चारों तरफ चले जाएंगी, ये कैसेट खासकर। क्या होगा? बोला ना संदेश में, क्या करो? चारों तरफ फैला दो, संभाल के रखो। हाँ, खूब फैला दो चारों तरफ तेजी से। सुन तो हम रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, और जिसके पास पहुंचा हाँ वो तो खुश हो जाएगा, बाप रे बाप कहीं से मैसेज तो मिला, फटाक से शुरू कर देगा वहीं बैठा बैठा। जो समय का ज्ञान उसको यहाँ से मिल गया, इसके आधार से पुरुषार्थ करना शुरू कर देगा। इसलिए फिर बाबा क्या कहते हैं अंदर वाले ऐसा होने वाला है, ध्यान रखना। इसलिए बोला हो बाबा ने, अब फैला दो चारों तरफ, जो मांगे दे दो, कोई गलानी करे या महिमा करे, चारों तरफ फैला दो। जब समय से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य निकलेगी। कर्म कर्म में भी अंतर होता है। समझ पूर्वक कर्म और बेसमझी से किया हुआ कर्म सफलता और असफलता का आधार हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थ के क्या लक्षण होते हैं? समझाया था ना। फरमान बरदार किसको कहा जाता है? जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता। जो बाप का फरमान वैसा ही वो संकल्प करती है। ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे जो शक्तिवान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम का विदाई ले लेती है। क्या कहा? उनको माया उलझा सकती है, ये आगे चल के उलझाएगी, दूर से ही सलूट मारेगी और विदाई ले लेती है। बल्लभाचारी लोग अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते। जो बल्लभाचारी होते हैं कितने पवित्र रहते हैं, छूने भी नहीं देते, टच भी नहीं करना। अछूत अगर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहाँ भी ज्ञान स्नान कर
ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आए। इतनी पावर भरे कोई अछूत हमारे नजदीक भी ना आए। वल्लभाचार्य संप्रदाय कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय वल्लभाचार्य। स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। कहाँ का था? साउथ का। जन्म कहाँ हुआ? यूपी में, पंजाब में। उसके अम्मा बापू जा रहे थे तीर्थ यात्रा पे, जन्म उसने दिया रायपुर में। तुम्हारे गांव में नहीं। रायपुर एक बिलासपुर के पास एक शहर है ना रायपुर, तो राय देने वालों का पुर। वहाँ उसका जन्म हुआ। उसका स्थान भी विशेष रायपुर में बना हुआ है। तो यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक न आए। माया भी क्या है? अछूत है ना। फिर है 7, 6, 70 दिव्य मूर्त बनने की विधि। नैनों द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नैनों द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नैनों का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं? आप सभी क्या देख रहे हैं? देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो। क्या करना है? देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। क्या स्थिति है? और कौन सी स्थिति बनानी है? बाप दादा क्या देख रहे हैं यही आप देख रहे हो। जो बाप दादा देख रहे हैं क्या आप भी वही देख रहे हो? संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते। हाँ, बहुत से संकल्प चलाने पड़ते हैं, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। ये तो उल्टा बता रहे हैं। हाँ, अब आप दूर बैठे भी उनके संकल्पों को रीड कर रहे हैं। इनके अंदर गंदगी ऐसा गंदगी चल रही है, ऐसा ये नाटक कर रही है आत्मा, ये ड्रामेबाजी कर रही है, बहानेबाजी कर रही है। कोई नाटकबाज भी होता है ना, यहाँ भी तो बैठे होंगे ना नाटकबाज, नहीं? हाँ, तो संकल्प ज़्यादा चलेंगे या कम चलेंगे? हाँ, माना आपके पास परख शक्ति है, वो दूर नाटक कर रही है, ये तो आपको मालूम है। परख तो लिया, मोटल्ली बुद्धि, लेकिन साक्षी नहीं है अभी आप। मोटी बुद्धि है ना ये, तो वैसे ही मोटी सोच, है ना, जैसे होते हैं वैसी सोच होती है ना। गंदगी भरी है तो सोच गंदी होगी, अच्छी होगी, कैसी होगी? गंदी ही तो होगी ना। तो संकल्प ज्यादा चले या कम चले? बोलो। लेकिन बाबा ने तो बोला रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे, आगे चल के उतना साक्षी हो जाएंगे। अपना अपना हिसाब किताब है, ये अपना अपना हिसाब किताब बना रहे हैं भविष्य के लिए। हर एक अपना अपना हिसाब किताब बना रहे हैं, नहीं बना रहा?
तो हम साक्षी रहते हैं, तो इसलिए व्यर्थ ज़्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक महत्वपूर्ण संपूर्णता की यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे। इनके अंदर क्या है, बाहर क्या है, इनके बोल क्या हैं, वास्तविकता क्या है। एक दो के भाव को ना समझने के कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई के भाव को समझने के लिए दर्पण क्या करता है, जैसा कहता है ऐसा ही तो दिखाता है। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। उन 3 बातों से कोई एक बात सुनाओ। हरेक ने बताया। आज हरेक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, क्या क्या बताया, कितने स्वभाव में सरलता है, साथ साथ श्रेष्ठता और सहनशीलता देख रहे हैं। इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारणा है तो दर्पण स्पष्ट है। तीनों में से एक भी अगर एक भी बात की कमी है, इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, बनावटीपन दिखावा ना हो। उससे क्या हो रहा है, अपने को लगता है मैंने सामने वाले को बुद्धू बना लिया। अरे खुद ही बुद्धू बन रहे हैं, सामने वाले को बुद्धू बना रहे हैं। मूर्ख ही है। बुद्धू खुद बन रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं इनको बुद्धू बना दिया। तो सरल स्वभाव माना अंदर बाहर से एक। सहनशीलता भी हो। संगठन के निर्माण के लिए तो बताया सबसे बड़ा दिव्य गुण कौन सा? हाँ, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन भी ना हो। क्या मतलब? तो फिर क्या कहेंगे, इसमें इतना साधारणपन है जो बाबा को ही पसंद नहीं है, तो उनको क्या कहा जाता है? कोई कोई बहुत ही साधारण होते हैं ना, कहते हैं ये तो बुद्धू है। इतने साधारण भी ना हो कि बुद्धू जैसे। साधारणपन भी ना हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है।
साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। फिर देखो सर्विस का कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है? प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर कितना है? जो आप प्लान बनाते हो और प्रैक्टिकल में कितना अंतर है? अंतर का कारण क्या है? तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लान नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लान, वाणी में भी प्लान होना चाहिए। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग ना हो। प्लेन चीज कोई होती है तो उसके ऊपर छोटा सा दाग अलग ही दिखता है ना। और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। अगर प्लान हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा। फिर सफलता प्लेन एरोप्लेन के माफिक उड़ेगी। अभी सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इसलिए हर बात में मनसा वाचा कर्मणा और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लान होंगे तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तिष्क पर सितारे के रूप में चमकेगी। संबंधों में भी कैसा बताया? कैसा? एकदम प्लान। फिर हरेक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना कि स्लोगन कौन सा याद रखो? कौन सा है जी? क्या विषय? अच्छा, हाँ, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आवेंगे। तुम्हारी साधारणता नहीं दिखेगी। साधारणता नहीं, लेकिन दिव्य मूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। कौन सी सर्विस में बिजी हो? हैं? लगे हैं 18 हाँ? दिन रात चार, ये भी तो सेवा है, नहीं है? अरे इसमें बहुत बिजी हो। फिर कहा जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। अभी तुम्हारी सफलता नहीं हुई है, लेकिन अब क्या करना है? सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप, तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। फिर आगे चल के आप जो भी सम्मेलन करेंगे उसमें सफलता ही सफलता है। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं। क्या मतलब? तुम यहाँ बैठे हो, बाबा क्या कह रहे हैं?
कौन सा भी 4.5 लाख। 100। समय कितना समीप है, कितना दूर है, तो वाणी के हिसाब से कौन से सन की है ये? 70। मंथ कौन सा है? मंथ। हाँ 70 तो लगभग आधा गया ही समझो, और 75 तक पहुंचना था, है ना? जो भविष्यवाणी की थी कहाँ तक पहुंचना था? 40 वर्ष पूरे होने थे ना 76 में। 5-6 वर्ष तक पहुंचना था। वही वाली फिर रिपीट हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? इसके हिसाब से कौन सा सन आने वाला है भविष्य में? है 26 के लिए बाबा ने जो भविष्यवाणी की है, राजा का राज बोला नहीं, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, तो क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में राजतंत्र आ जाएगा, प्रजातंत्र समाप्त। लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। देने से मिलता है, ना कि लेने से। हम बड़े हैं, हम सीनियर हैं, हमारे में ये क्वालिटीज़ हैं, हम चाहें हमारे सम्मान हमको मिले तो क्या होगा? हाँ, और ही कट होता जाएगा। देने से मिलेगा। कोई चीज़ लेने से मिलती है, कोई चीज़ देने से मिलती है। यहाँ उल्टा है। जितना दूसरों का रिगार्ड करेंगे, दूसरों को सम्मान देंगे, उतना हमको भी सम्मान मिलेगा। और जितना सम्मान चाहेंगे कि कम से कम मेरी जो क्वालिटी है, मेरी जो विशेषता है मेरे पास है, इसका तो कम से कम रिगार्ड हो, तो उल्टा क्या होगा? और ही कट होता जाएगा। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है। इसको कहेंगे झुकना। सम्मान देना माना स्वयं को झुकाना। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं, इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। बाबा की निगाह में कौन बैठे हैं? सभी विशेष सर्विसेबल। आगे चल के जो सेवा के विशेष निमित्त बनने वाले हैं, तो उनको भविष्य की रूपरेखा समझा रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करना चाहिए। सामने वाला जो बोल रहा है, हमको लग रहा है श्रीमत प्रमाण नहीं है, हमको स्पष्ट नहीं है, तो भी बाबा ने क्या कहा? कट कर दो। उसको कट नहीं करना, डिसरिगार्ड उसका नहीं करना। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। भले ही हमारे हिसाब से ये मनमत है। अब हम कितना ठीक है नहीं ठीक, इसका तो हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा? सदैव क्या बोला? हाँ करना चाहिए।
जब यहाँ हाँ जी करेंगे तब वहाँ सतयुग में भी आपकी प्रजा हाँ जी करेगी। यहाँ हम हाँ जी करेंगे, मतलब जितना हम झुकेंगे उतना ही हम बड़े से बड़ा राजा बनते हैं और हमारी प्रजा भी हमको हाँ जी करती है। अगर यहाँ ही ना जी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। आपके पास जाएगी, दूर से ही नमन। होता है ना, कई खरांट राजा होते हैं, उनको खरांट कहते हैं, और डरती है प्रजा दूर से ही। इन्हीं में श्रेष्ठता होती है और प्रजा उनको भगवान की तरह मानती है, जैसे ये तो हमारे भगवान है। ऐसा होता नहीं होता? तो ये संस्कार भी हम कहाँ धारण करेंगे? तो ना शब्द को निकाल देना है। कौन सा शब्द ऐड कर लेना है? हाँ जी। कोई भी बात हो पहले हाँ जी कहना ही दूसरों के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। ये उसको मदद कर रहे हैं। मान लो उसमें कोई कमी कमजोरी है और हम जानते हैं श्रीमद् प्रमाण नहीं है ना, और फिर हमारे पास भगवान ने युक्ति बाद में प्रयोग करनी है, पहले से युक्ति दे देनी है उसको। पहले रिगार्ड, पहले हाँ जी समझा? सुनाया था। वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लाभ बन रहे हैं। आप सभी का कर्म भविष्य का ला है। जो ला मेकर्स होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए ला बन रहा है। ऐसा कानून बन रहे हैं। सभी के हर संकल्प भविष्य के ला बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए। अभी तक एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी छूट जाती है, लेकिन दोनों ही बातें याद रहें। कभी विधि को पकड़ते हैं तो विधान छोड़ देते हैं। विधान माना विधान, अरे हमारी श्रीमती तो हमारा विधान है। किस विधि से हम इसको पालन करें, मना विधि भी हो और विधान भी हो। विधि अपनाई, श्रीमत पर ध्यान ना दिया, विधान की तरफ ध्यान ही ना दिया, विधान छूट गया। कभी विधि को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं, कब विधान को पकड़ते हैं तो विधि को छोड़ देते हैं। लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। विधि भी गलत नहीं होगी और विधान भी हाथ से नहीं छूटेगा। लेकिन विधाता भूल जाता है तो एक चीज छूट जाती है। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। कितना सहज हो गया। नहीं तो विधि के आधार से विधान जो बने हुए हैं उन पर चलने की कोशिश करते हैं तो मिस भी हो जाता है। लेकिन योग युक्त होंगे तो विधि और विधान जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी। यह स्नेह है, क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते हैं। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना। ये तो अव्यक्त वाणी की शुरुआत है। इतना कुछ संभालेंगे? तो अव्यक्त वाणी की शुरुआत है।
तो इतना कुछ इसमें जो भंडार भरा हुआ है, सब कुछ संभालेंगे? इतना संभाल सकते हैं? इतनी है शक्ति संभालने की? हमारे लिए तो है भगवान। बाबा अव्यक्त वाणी जो जो डायरेक्शन देता है उन योगियों को देता है जिनका उस रूप से परिवर्तन करना होता है। जैसे बाबा की डायरेक्शन आई वैसा उस दिन अपने को सजा लिया। रोज बाबा चेंज करते हैं ना, जैसी डायरेक्शन है उसमें। ये तो क्या है, गहने नहीं है, ये तो गहने हैं। इन गहनों से अपने को सजा के ही तो नई दुनिया में जाएंगे। तो जैसे जैसे बाबा की डायरेक्शन अव्यक्त वाणी में मिलती है वैसा अपना श्रृंगार कर लें। माया श्रृंगार बिगाड़ दे फिर चिंता ना करें, फिर बाबा रिपीट कर देगा, नहीं करता। फिर हमने धारण कर लिया, फिर माया ने कुछ दिन का श्रृंगार बिगाड़ दिया, बाबा को तो फिर चिंता होती है ना, फिर बाबा रिपीट करेगा। लेकिन जब भी बाबा के कुछ इशारे मिले तो जैसे कि उसका श्रृंगार धारण करें। सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी, स्नेह है, क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते हैं। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है? कहाँ जाने की तैयारी है? कहाँ जाने की तैयारी है? कहाँ जाने की तैयारी है जी? क्या? म्यूजियम, होशंगाबाद। और कल बाबा ने बोला था ना एग्रीमेंट और एंगेजमेंट। एंगेजमेंट बाबा ने किसको बताया? हाँ, जब सेंटर संभाल लेती हैं, जब बाप की जिम्मेवारी संभाल लेती हैं, तो बाबा कहा जैसे बाप से सगाई हो गई। तो कुमारियों का पेपर लेना है। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। जितना बाबा साहस भर रहा है, जैसे आगे चल के हमको सामना करना है उस रूप से बाबा साहस भर रहा है ना, तो बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है वह पेपर लेंगे। योग बल से अपने में कितनी शक्ति भरी है, साहस है, या फिर उससे जो शेर देखा सामने तो थोड़ा दहाड़ा तो वह पेपर लेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। एक बंधन में बांधना, अनेकों बंधनों से छूटना। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं। हाँ, जैसे मेरा ये बंधन खत्म होगा तो क्या होगा, फटाफट मैं भी सर्विस में लग जाऊंगी। ऐसे नहीं होगा, सर्विस करते रहो। बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। बंधन है, बंधन होते हुए भी। अरे बंधन थोड़ा सा हल्का होगा तो अच्छे से सर्विस कर सकेंगे ना? नहीं, आज बंधन है उतना नहीं कर पा रहे, जैसे बंधन खत्म होगा तो ज़्यादा करेंगे नहीं करेंगे? तो फिर बंधन हल्का हो जाना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, फिर करना चाहिए ना। बोलो। हाँ, गर्दन हिला रही। बाप के संबंध में जोड़ेंगे तो बंधन कट जाएंगे। बाबा ने बोला, लेकिन अभी इसके बाद कौन सा रूप आने वाला है वो आपको मालूम है? ये बंधन जो खत्म, क्योंकि आपने सर्विस से इसको कट ही नहीं किया। अरे अगर बाप के बंधन में बांध लेते बाप की सर्विस में तो ये बंधन हल्का पड़ जाता। आपने सोचा थोड़ा सा ये हल्का हो जाए फिर देखना। अरे ये नहीं मालूम तुम्हारे हिसाब किताब ही है जो बंधन है, तो और बड़ा बंधन उसके बाद, और बड़ा, एक के बाद एक बंधन आते ही जाते हैं। बंधन कभी खत्म नहीं होते और ना होंगे। अब समय कौन सा, अंत का समय तो आप लोग बता रहे हैं नहीं। 70 की अव्यक्त वाणी वो बता रहे हैं, 2026 में बता रहे हैं। बाबा ने इशारा दे दिया, प्रजातंत्र समाप्त, राजतंत्र आ गया। अब राजा का जो तंत्र है, जहाँ राज घराना है, तो उस राज घराने में ऐरा गहरा नथु खैरा भावी बोलते हैं ना, हाँ? तो वहाँ जो पहरेदार हैं, देखा है राजाओं के यहाँ पहरेदार पहले खड़े रहते हैं कोई ऐसा वैसा अंदर ना आ जाए, हाँ? तो यहाँ हमारे पहरेदार कितने वफादार हैं। तो जो आप उनको पहचान बताएं, नहीं नहीं हम तो इनके बहुत करीब रहे हैं, हमने तो बहुत सहयोग मिला है, वो पहरेदार सुनेंगे हैं?
अरे ये विधान बन रहे हैं, बाबा ने बोला। क्या बन रहे हैं? सब विधान बन रहे हैं। हम श्रीमत का जितना पालन कर रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे, सब हम खुद ही विधान बना रहे हैं। तो बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कारण को मत देखो, पहले क्या करो? कर्तव्य को पहले रखना है। कारण होते रहेंगे, लेकिन कर्तव्य के बल से कारण ढीले पड़ जाएंगे। जब भगवान का कर्तव्य करेंगे तो जो भी विघ्न हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। क्या कह रहे? माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा। क्या कहा? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, ममता मतलब क्या कहा? सुना ही नहीं, काम की बात ही नहीं सुनी। माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा। अभी क्या होने वाला है? सब भटकने वाले हैं बुरी तरह से। कहीं किसको रास्ता है ही नहीं। अरे हम भी अगर घुसेंगे तो एडवांस पार्टी की माताओं में घुसेंगे, अज्ञानी में जाके घुसेंगे। कहाँ घुसेंगे? जाके कहाँ घुसेंगे? जिन्होंने बाप को पहचाना हुआ है उनके पास ही जाएंगे, और वो अभी रोना मिलेगा जहाँ जाएंगे। क्या होने वाला है? अनिश्चय बुद्धि बन के सब कुछ अंधकार में ही भटकने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर समान बनाने का चांस मिलेगा। संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अभी माताओं की संख्या में आप लोगों का नाम वाला नहीं हुआ है। पहले गुप्त भेष में पांव रखो, फिर वह तुम्हारे बन जाएंगे। भटकी हुई माताओं को राह बतानी है। पहले तो बाप की बहुत वफादार थी, लेकिन ये जो अभी झटका लगा है, जो ये पेपर हुआ है 18 में, इसमें क्या हो गया? भटकी हुई माताओं को राह बतानी है, तो फिर माताएं जो विचारी सितम सहन करती हैं उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उनको लगता है एक ही सहारा था बाबा, वो भी छूट गया, मालूम कहाँ बाबा कहाँ चला गया। सहारा चाहती हैं, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो यह सर्विस कर कमाल कर दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे वह एशलम देते हैं ना, शरण देते हैं, वह है अनाथाश्रम, यह तो सनाथाश्रम है। वो तो अनाथालय होते हैं, ये क्या है? सनाथाश्रम। अच्छा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है? 1 सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। कितने सेकंड? 1 सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर कितनी देर तक? काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है, टोटली डिटैच, व्यक्त से एकदम
मन बुद्धि से दूर। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जितने भी हमारे संकल्प हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। अगर व्यक्त भाव में है, देह के भान में है तो फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। योग युक्त अवस्था से क्या करो? सर्व प्राप्ति करो। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा बाप वैसे बच्चे। यह स्लोगन याद रखो, अंतर ना हो। अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। मुझ में और बाप में जो अंतर है उसको अंतर्मुखी होकर मिटाना है। बाप कब निराश होते हैं? परिस्थितियों से घबराते हैं। तो बच्चे फिर क्यों घबराते? ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा, कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। बाबा के स्नेह में कमी ना हो। कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को सुध-बुध रहती है। जब कोई किसी के स्नेह में खो जाता है तो उसको सुध-बुध रहती है। पूछा, जब आपने आपको मिटा ही दिया फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना आपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। इधर मिटाना उधर अव्यक्त रूप से मिलना। मिटाना कम तो मिलना भी कम। क्या कहा? जितना मिटाना कम उतना मन बुद्धि से उससे मिलन भी कम। जितना मिटाते जा रहे हैं उतना मिलन भी अधिक। मिटाना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा। फिर कब मिलन होगा? अरे मेला कितने दिन का है? तो कुछ दिन का ही बचा है? 9 रोज का कम से कम मिलन का चांस मिल रहा नहीं मिल रहा है? अरे 9 रोज में अगर अच्छे से मिलन ना मिलाया तो ये क्या हो जाएगा? फिर मिलन मनाने का चांस मिलेगा? इसका जो यथार्थ रूप में बाबा ने अर्थ सहित ये जो भट्टी रखी है, इसका जो अर्थ निकलने वाला है, जो बाप का लक्ष्य है, तो हम उस लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त बन सकेंगे। तो अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा। फिर कब मिलन होगा? तो मेले में क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहकर बाप से मिलन मनाना है। क्योंकि ये समय दोबारा आएगा। कब आएगा? है जी 28 में ये समय आएगा। फिर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। और फिर भी ऐसा ही निकल जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है ना। अरे जो 28 में आएगा वो हमारे लिए होगा क्या?
हैं, वो कोई और भी तो होंगी। हमको तो अभी चांस मिला है, कोई कोई को चांस 2000 में मिला था। जिनको 2000 में मिला चांस, उनको इसकी दरकार है क्या? नहीं। जिनको अभी चांस मिल रहा है उनको 28 की दरकार है? नहीं। तो जो अभी मिलन मेला मना लेंगे तो नहीं तो क्या होगा, नहीं मिला मना पाए तो ये मेला निकल गया, हाथ से निकल गया ना, तो मेला समाप्त हो जाएगा। फिर कब मिलन होगा? स्नेह को समानता में बदली करना है। अगर भगवान से स्नेह है तो बाप समान बने, स्नेह को गुप्त, समानता को प्रत्यक्ष करो। क्या कहा? स्नेह को अंदर से स्नेह दिखता है, लेकिन समानता से समान बने। सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। आपने कल्प पहले का समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले भी अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है, अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। फोटोएं रखते हैं ना अपने यादगार। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो, फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। समीप रत्न के लक्षण क्या होते हैं? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक आओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। अंदर से अपनी चेकिंग करते जाओ तो परिवर्तन होता जाएगा। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। कौन से स्वरूप को? आदि स्वरूप कौन सा है? देवताई। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। मध्य में क्या हुआ? मध्य में क्या हुआ? हाँ 5 विकार शुरू हुए तो वो क्या होगा? समा जाएगा। स्नेही हो वह सहयोगी भी हो। जिससे स्नेह होता है उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। कब देंगे? जैसे बाप सर्व समर्थ है तो बच्चों को भी मास्टर सर्व समर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो सर्व वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश से पहले या विनाश के बाद? विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेंगी, लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगी क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगे। कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन? कोई के कर्म बंधन होंगे, बाबा ने उससे पूछा। ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन अपने ही आप ही ढीले हो जाएंगे। जो कर्म बंधन है, जो ईश्वरीय बंधन में बांध के ऊंची स्टेज पे जाने नहीं देते। बंधन से ही बंधन कटता है। इधर बंधन बांधते जाएंगे उधर कटता जाएगा। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ही ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो। जितना कर्म बंधन पक्का है, छूटता है, वह बंधन जल्दी कट जाएगा। बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते हो तो इसके पीछे समय न गवाओ। क्या कहा? बिंदु रूप में अगर अभी ज्यादा नहीं टिक पा रहे हो तो इसके पीछे समय मत गवाओ।
बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्पों का अभ्यास होगा। बिंदी रूप में उसके लिए क्या चाहिए? पहले अशुद्धता टोटली खत्म हो, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बहुत जमा हो। शुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ, अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। माया आ गई सामने से भयंकर रूप में, तो हमने बिंदी लगा दी, स्टॉप हो गई संकल्प। जो मायावी संकल्प थे उस वक्त स्टॉप। अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़ शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती तो मोड़ना पड़ता है। क्या करते हैं? गाड़ी को मोड़ देते हैं। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज हो जाएगी। अच्छा।